हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के पेपर की बात करने वाले हैं। देखिए, जो दूसरा सैम्पल पेपर आया था, एडिशनल प्रैक्टिस पेपर आया था, तो उसके बाद बच्चों के कहते हैं ना तोते उड़ गए थे, है ना। और वो लगभग हर एक सब्जेक्ट में बच्चों को हार्ड लग रहा था। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका जो फाइनल एग्जाम है वो कहाँ से बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपका केस स्टडी कहाँ से बनने वाला है, न्यूमेरिकल कहाँ से बनने वाले हैं, कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है, कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। तो वो सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। पेपर का लेवल क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो बेटा, आप सबने देखा हो। अच्छा, उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि टेलीग्राम पर चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, इसको आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। सभी पीडीएफ, सभी नोट्स, लिंक्स आपको यहाँ से मिलते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि बेटा जी, मैंने आपको केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, एक बार चेकआउट कर सकते हो। और ये शॉर्ट नोट्स ना इनफ है, मतलब इसमें सब कुछ कवर किया गया है, एक सिंगल टॉपिक को हमने छोड़ा नहीं है, ठीक है ना। 18 पेजेस नोट्स हैं ये। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दो, और अगर यहाँ नहीं मिलते तो टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। और जब आप टॉपिक स्पेसिफिक तैयारी करने जाते हो, लाइक फिजिकल केमिस्ट्री की तैयारी करने जा रहे हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी करने जा रहे हो, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी करने जा रहे हो, तो बेटा जी आपके लिए फॉर्मुला शीट बनाई गई है, जिसमें न्यूमेरिकल्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू द पॉइंट बातें लिखी गई हैं कि हाँ यार, ये ग्राफ व्राफ जो हो गए, डीएनएफ ब्लॉक की रिएक्शंस होगी, बहुत थोड़ी सी जगह में, बहुत छोटा सा है, तो पढ़ने का दिल भी करता है। और डिजिटल नोट्स हैं, खुद से बना रखे हैं, है ना, कॉपी वॉपी नहीं कर रखे, बहुत मेहनत करके दिन रात करके बनाए हैं, तो आप देख सकते हो। तो बेटा जी, जब आपने पेपर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि एमसीक्यू हमारे 18 नंबर के बन रहे हैं, सब्जेक्टिव हमारा 44 मार्क्स का बन रहा है, और केस स्टडी बेस हमारे क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स के बन रहे हैं। और केस स्टडी बहुत ज़्यादा चांस है, 90% मैं बोल रहा हूँ कि बायोमोलिक्यूल एंड सॉल्यूशन से बनेंगे, क्योंकि केस स्टडी वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 31 था, और क्वेश्चन नंबर 31 इन्हीं दो चैप्टर से था। और जितनी भी मार्केट में दूसरी सैंपल पेपर की बुक है, ऑब्वियसली सैंपल पेपर भी अच्छे टीचर्स ही सेट करते हैं, तो उसमें भी मोस्टली क्वेश्चन जो थे केस स्टडी के, वो सॉल्यूशन और बायोमोलिक्यूल से ही थे। अब अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो देखो, ये हमारा नए वाला प्रैक्टिस पेपर था। नए वाला प्रैक्टिस पेपर जो था वो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे इसके अंदर, है ना। और जैसे कि हमारी नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसकी तरफ हमारी गवर्नमेंट थोड़ी चली गई थी कुछ ज़्यादा ही। बट हमारा जो पेपर का पैटर्न रहेगा ना बेटा, वो पुराने वाले पेपर के, सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग ही रहेगा, ठीक है ना। तो हमें बहुत ज्यादा उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी चाहिए। वो हमारा पेपर इजी टू मॉडरेट था, मोस्टली इजी था, थोड़ा सा मॉडरेट था। और जो हमारा नया वाला पेपर था, प्रैक्टिस पेपर था, वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ जा रहा था। तो हम मॉडरेट के लिए तैयारी करेंगे। वैसे केमिस्ट्री का पेपर आज तक तो यार देखो धोखा नहीं हुआ है केमिस्ट्री में। पीसीएम में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो केमिस्ट्री का पेपर बहुत इजी आता है। ईयर बाय ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री का पेपर सबसे इजी बनता है, इससे जनरली बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं, और इस साल भी करने वाले हैं, डोंट वरी। तो अब बात कर लेते हैं कि किन किन टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। अगर मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन चैप्टर की, अच्छा बेटा, मैं आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात और बोलूंगा कि हर एक चैप्टर का वन शॉट करवा रखा है, हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रखे हैं, और एक डायमंड क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें एनसीईआरटी के 10-15 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ डेली अभी। और देखो बेटा, फाइनल पेपर से पहले, स्टार्ट होने से पहले, आपके 24 ऑफ फैब से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, उससे पहले आप लोग जितना सिलेबस कर सकते हो करोगे, क्योंकि एग्जाम्स के बीच में आप लोग रिवीजन कर पाओगे। तो बहुत अच्छा है कि अगर आप अभी अपना पूरे का पूरा सिलेबस कवर कर लेते हो, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। आ जाओ सॉल्यूशन चैप्टर पे। सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी की बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चन हेनरी लॉ से बन रहे हैं, जितने भी सैंपल पेपर है हेनरी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इसका न्यूमेरिकल भी पूछा जा रहा है। राउल्ट्स लॉ की अगर मैं बात करता हूं, राउल्ट्स लॉ में आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डिफरेंस, उसके एग्जांपल, इसके अलावा पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन का डिफरेंस, उसके एग्जांपल बहुत ज्यादा आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छा होल्ड होना चाहिए कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, वीक होती है, उससे बहुत सारे कंसिक्वेंसेज हैं सारे के सारे। और यहाँ पर एजियोट्रोप्स भी आ जाते हैं। न्यूमेरिकल्स की बात करूं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और वैन हॉफ फैक्टर से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। देखो, मैं एक स्ट्रांगली और बोलूंगा कि एनसीईआरटी के जो सोल्ड एग्जांपल है वो तो आप देख ही लोगे, इसके अलावा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने मार्क कर दिए हैं, इनको आप लोग चेकआउट कर लोगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। सीबीएसई के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग 9 मार्क्स का बनता है, इससे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। और इस चैप्टर में सिर्फ एक ग्राफ दे रखा है, वो डी बाय हक्कल वाला, है ना, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन का, वो ग्राफ बहुत ज्यादा बनता है, बहुत ज्यादा, उसको आप लोग चेकआउट कर सकते हो। न्यूमेरिकल इस चैप्टर में नॉन इक्वेशन से बनते हैं, हर साल बनते हैं। कंडक्शन एंड कोलस लॉ से क्वेश्चन बनते हैं, फैराडे लॉ से भी न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत इजी बनते हैं। ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, और हर एक चैप्टर के 15-15, 20-20 न्यूमेरिकल हमने कर भी रखे हैं।
हर एक टाइप कवर है, आप लोग उनको चेकआउट कर सकते हैं। बोर्ड में न्यूमेरिकल ज़्यादा मुश्किल नहीं आते। देखिए जो बोर्ड का पेपर होता है पूरे ऑल इंडिया लेवल पे बनाया जाता है। अब बोर्ड देखिए, बोर्ड ये नहीं मान के चलता कि सारे बच्चे बहुत होशियार हैं, बोर्ड ये भी नहीं मान के चलता कि सारे बच्चे बहुत डफर है, वो ये मान के चलता है कि हाँ यार सबकी ठीक ठीक तैयारी हुई होगी। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पे जब पेपर लिया जाता है तो पेपर का लेवल मॉडरेट ही रखा जाएगा, इस चीज़ पे आप भरोसा कर सकते हो। अगर उन्होंने पेपर का लेवल डिफिकल्ट रख दिया या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कर दिए तो बेटा उस पर ग्रेस मिल जाती है। ठीक है, हमें इन सिलेबस की बात करनी है, जो हमारे इन सिलेबस टॉपिक है उनको बहुत अच्छे से करेंगे। रिएक्शन ऑफ कोरिजन, रिएक्शन तो जितनी भी सेल वेल की हैं भाई एक टाइम लिख लो, सारी की सारी पढ़ लो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। लेड स्टोरेज बैटरी के रिएक्शन से फ्यूल सेल के क्या एडवांटेजेस हैं उसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये इसके इंपॉर्टेंट इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स एक थ्योरेटिकल चैप्टर है बट इसमें कई सारे न्यूमेरिकल्स बने हुए हैं। एक तो बड़ा फेमस क्वेश्चन बन जाता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, और जितनी भी थ्योरी है कौन कौन से फैक्टर्स हैं अफेक्ट करते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी है, इसके अलावा आर्हेनियस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स बने हैं, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंस, फर्स्ट ऑर्डर के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं कि भाई T70 एक रिएक्शन को 75% कंप्लीट होने में 40 मिनट्स लगते हैं, बताओ उस रिएक्शन को 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। और ग्राफ भी बहुत सारे दिए हैं, ग्राफ सबसे ज़्यादा इसी में है, देख लोगे। और ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोग करने वाले हो, गिन के 10-12 क्वेश्चन ही हैं। और बेटा देखो, अगर आपको डर लगता है कि यार हमें, देखो हर कोई आपको ये बोलेगा कि सैंपल पेपर के पैटर्न में ढलो, ऑन टाइम आपको पेपर करना आना चाहिए। और बेटा जी आपको एनालाइज करके ही पेपर करना है कि हाँ यार ये वीक टॉपिक है और जो तुम्हारे वीक टॉपिक है उनको स्ट्रॉन्ग करो। और बेटा आपके लिए एक बहुत बढ़िया जीत की तैयारी सैंपल पेपर बैच। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर हमें पीसीएम का नहीं करना है, पीसीबी का नहीं करना है, हमें सिर्फ केमिस्ट्री का करना है। तो आपके लिए सिर्फ केमिस्ट्री का सैंपल पेपर बैच लॉन्च किया गया है, जिसमें 10+5 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर और 5 जो सैंपल पेपर है वो एडिशनल है, वो प्रैक्टिस के लिए है। जो 10 सैंपल पेपर है उनको मैं आपको डिटेल में सोल्व करवाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, मैं पर्सनली आपको मेंटर करने वाला हूँ कि हाँ यार ऐसे पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, बोर्ड्स में इस तरह से पेपर आता है, इस तरह से आप लोगों ने फेस करना है। और डाउट्स के लिए टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जो है पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, उधर सारे सैम्पल पेपर की पीडीएफ आ जाती है, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। और इसका जो प्राइस है 150 था बट वो और कम हो जाएगा जब आप कोड यूज करते हो बीपी लाइव, जस्ट 120 रुपीज रह जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डी&एफ ब्लॉक थ्योरेटिकल चैप्टर है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा मुश्किल बोलूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी सब कुछ बहुत इजी है। जनरली क्वेश्चन बनते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट से कि व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलर्ड। जिंक कैडमियम मरकरी के साथ इनके बहुत पंगे होते हैं। जिंक कैडमियम मरकरी जो होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट से थोड़ा अलग चलते हैं, तो उनकी बड़े सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, उनको अच्छे से देख सकते हो। उसके बाद लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या हैं, इसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं। ठीक है, उसके अलावा लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है, इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 K2Cr2O7, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, हर साल बनते हैं, 2-3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, जो मैं ये इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ ना, लाइक हर एक चैप्टर में जो जो चीज इंपॉर्टेंट है उसके लिए सेपरेट वीडियो बना रखी है। जैसे फिजिकल, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल तो अलग से वीडियो है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। ये जो भी तुम्हारे माइंड में आ रहा है ना कि यार ग्राफ ऑफ केमिस्ट्री बाय भारत पंचाल, न्यूमेरिकल ऑफ केमिस्ट्री बाय भारत पंचाल, डी&एफ ब्लॉक रिएक्शन बाय भारत पंचाल, जो भी दिल करे वो, शॉर्ट नोट्स बाय भारत पंचाल, चीट नोट्स बाय भारत पंचाल, वो सर्च कर लेना, मिल जाएगा। आगे बढ़ो, ये इसके इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन है। आगे मूव करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत प्यारा सा चैप्टर है, वैसे तो सारे चैप्टर बहुत प्यारे हैं बट ये छोटा सा है। और इसमें डेफिनेशंस बन जाती हैं, लाइक लिगेंड्स की जितनी भी डेफिनेशन है, चाहे वो एम्बीडेंटेड लिगेंड है, चिलेट है, पॉलीडेंटेड लिगेंड है, उनके एग्जाम्पल हो गए। नोमेनक्लेचर से बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, 1-2 नंबर का हर बार क्वेश्चन बन ही जाता है। और आपको नाम दिया होगा, नाम से स्ट्रक्चर आना चाहिए। आइसोमर प्रिडिक्ट करना आना चाहिए, लाइक अगर कहीं पर एम्बीडेंटेड लिगेंड है तो वहाँ पर लिंकेज आइसोमर होगा, ठीक है ना। और भाई साहब अगर कहीं पर H2O है तो हाइड्रेट आइसोमर होगा। ऐसे स्ट्रक्चर्स दिए होंगे और आपको बताना होगा कि यार यहाँ पर कौन सा आइसोमर है। थ्योरीज की बात करें, 3 थ्योरी है, वर्नर थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बनते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से इजी सा क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, कलर से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से आंसर करोगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, पी के साथ कन्फिग्रेशन क्या होगी, पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है, कम है। ये इसके इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन है। आगे मूव करते हैं, हैलोकेन्स हैलोरिन्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा मैं बोलता हूँ मल्टीपल लेयर रिवीजन डिजर्व करती है। देखो बेटा, इसमें नोमेनक्लेचर सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर से पूछा गया है। इस चैप्टर का 100% श्योर टॉपिक है SN1 SN2, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन, सेजेफ रूल, मार्कोनिकोफ, एंटी मार्कोनिकोफ रूल और नेम रिएक्शन, यहाँ से आप कन्वर्जेंस कर सकते हो, ठीक है ना।
एक दो रीजनिंग के क्वेश्चन बन जाते हैं, हैलोरिन्स हैलोल्केन्स से रिलेटेड, दैट हैलोरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर आपसे सोल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछ लिया जाता है, ये पूछ लिया जाता है हैलोल्केन्स पोलर हैं बट वो इनसोल्युबल एनी वाटर में, कमेंट सेक्शन में बताना वो पानी में क्यों नहीं घुलते। अब तो 3 दिन बचे, अब तो सबको पता ही होगा इसका आंसर। ये इसके इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन रहते हैं बेटा। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने मैकेनिज्म बनते हैं 99% मैकेनिज्म इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। 3 मैकेनिज्म है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू ईथर। कुछ नेम रिएक्शन है लाइक क्यूमीन प्रोसेस, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन हो गया, और भाई साहब कोल्ब रिएक्शन, राइमर टाइमर रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, ये कुछ नेम रिएक्शन है। ये तो 100% श्योर आने वाली है, 100% हर साल पूछी जाती है, ठीक है ना। एसिडिक प्रॉपर्टी आ जाती हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी आ जाती है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन भी आ जाती हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कन्वर्जन बनते हैं। देखिए कन्वर्जन आने के जो सबसे ज़्यादा चांस बनते हैं ना, वो इन दोनों चैप्टर से बनते हैं, अल्कोहल फिनोल ईथर से और एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड से। मैं रिकमेंड करूंगा कि एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड के एनसीईआरटी वाले कन्वर्जन्स कर लेना आप लोग, ठीक है ना। इसमें कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल, क्रोस एल्डोल, HVZ रिएक्शन है। इसके अलावा जितनी भी रिडक्शन है, चाहे वो रोजरमैन रिडक्शन है, वुल्फ किस्नर है, स्टीफन्स रिडक्शन है, क्लेमेंशन रिडक्शन है, इसके अलावा आप कह लीजिए इटार्ड रिएक्शन है, ये सब इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती हैं। एसिडिक करैक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तो एसिडिक करैक्टर में 2 बातें हैं। आपका जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देते हैं, और ये इसके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन रहते हैं। आगे मूव करो अमाइंस की। अमाइंस में बात करूँ तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस 100% श्योर आने वाला टॉपिक है। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस आपसे पूछी जाती है गैसेस फेस के अंदर, लिक्विड फेस के अंदर, 100% आने वाला क्वेश्चन है। पीकेबी केबी के बारे में आप लोग देख लोगे। होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, कार्बाइलमाइन रिएक्शन, इसके अलावा गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, इसके कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन, और इन्हीं से ही सारे कन्वर्जेंस बन जाते हैं। हाँ, एक बाकी मैंने 20-25 ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट कन्वर्जन भी कराए हैं। अच्छा, वो सारे ना टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, एक बार उनको चेकआउट कर लेना, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट इज जस्ट लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे वेजिटेरियंस के लिए पनीर होता है ना, पनीर आलू होते हैं ज़्यादातर, यही ऑप्शन में आते हैं, सेम हमारे पास ये भी है। डायजोनियम सॉल्ट भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आगे बढ़ो, ये इसके इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन है। बायोमोलिक्यूल्स पे आ जाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स से बहुत ज़्यादा चांस है केस स्टडी क्वेश्चन आए, तो मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि इसकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो। स्पेशली मैथ्स वाले बच्चों को बोलूंगा, वो बहुत ज़्यादा फंस रहे हैं इस चैप्टर में यार। ये चैप्टर एक्स्ट्रा इज्जत डिजर्व करता है, और ये 7 नंबर का चैप्टर आने वाला है, बहुत ज़्यादा नंबर है। केस स्टडी आएगा इससे, और तो ध्यान से देख लेना। बाकी है छोटा सा चैप्टर, छोटा चैप्टर 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज आ जाती हैं। ग्लूकोज की जब आप रिएक्शन कराते हो HI के साथ, Br2 के साथ, तो उसका फंडा क्या है, मतलब वो रिएक्शन क्या सजेस्ट करती है हमें, इनके अंदर लिंकेज कौन सी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, प्रोटीन्स के अंदर, न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर। वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी डिसीज आ जाती हैं डेफिशिएंसी डिसीज पूछ ली जाती हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। डिफरेंस हो गए फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन का, DNA RNA का। DNA RNA का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है कि यार DNA के अंदर कौन से वाले बेसिस नहीं होते हैं, है ना, RNA के अंदर कौन से वाले बेसिस नहीं होते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। या फिर एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हो गए। ये डिफरेंस वाली तो फॉर्म जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये इसके इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन है। बाकी घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने से नहीं होगा। मैं तो बस ये बोलूँगा कि अपने बेस्ट लगा दो, है ना, कोई रोक नहीं सकता आपको अच्छे मार्क्स लेके आने से। हमारा काम मेहनत करना, आप बहुत अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। और बेटा जी आपके लिए चैप्टर वाइज 1 शॉट करा दिया, शॉर्ट नोट्स आ गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गए हैं। एमसीक्यूज मैंने आप लोगों के लिए प्लान किए हैं कि मैं 300 MCQ बना दूंगा, उसका पार्ट 1 हो चुका है। बाकी अगर कोई बच्चा चैप्टर वाइज एग्जाम्पलर के MCQ देखना चाहता है तो वो भी देख सकता है। पढ़ो, और किसी भी टॉपिक में डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और श्योरली मैं आपके लिए वीडियो ले आऊंगा। और दूसरी बात ये है ब्रो, अगर आप में से कोई सैम्पल पेपर बैच लेना चाहता है ले सकता है, जस्ट 120 रुपीज़ प्राइस है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर कोई PCM PCB के लिए सोच रहा है वो भी देख सकता है, ठीक है। और पेपर ईजी आने वाला है। और अमन अग्रवाल भाई साहब एक बात कहते हैं और मुझे बहुत अच्छी लगती है वो बात, कि ये जो बोर्ड एग्जाम है ये आपकी लाइफ का सबसे ईजी एग्जाम होने वाला है, ईजी ही होगा। ये पेपर खराब तब हो सकता है अगर आप ठान लो कि मुझे अच्छा नहीं करना, अगर आप पढ़ना छोड़ दो, बिल्कुल ही पढ़ना बंद कर दो। अगर आप प्रॉपर वे में पढ़ाई करोगे ना अभी भी, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। कोई बच्चा 0 पे है, मैं उसे बोलूंगा कि 6 घंटे की वीडियो बना रखी है जिसमें शॉर्ट नोट्स के एक्सप्लेन कर रखा है, 18 पेज के शॉर्ट नोट्स हैं, उनको बार बार पढ़ भाई, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा, प्रीवियस ईयर में से मोस्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। और अच्छा करना चाहता है तो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रहा हूँ डायमंड क्वेश्चन सीरीज में, वो देख ले।
और अगर यह है कि सर एमसीक्यू के 18 नंबर भी पक्के करने हैं तो 300 एमसीक्यू की वीडियो आएगी, लगभग 2-3 घंटे की बनेगी वो पूरी वीडियो, तो देख ले उसे बार बार, ठीक है ना। 2-3 बार देखेगा, देख अच्छा होता है कंसेप्ट समझ के करना, बट एंड टाइम पे अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आंसर याद रह जाते हैं, तो सेम बातें ही आ जाएंगी, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने से रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा मेहनत करने से, और मैं साथ हूं ना तुम्हारे, टेंशन क्यों ले रहे हो। चलिए ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।